फ्रेंड्स नमस्ते। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा के मैसेज। आप जिसकी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही, कैरियर, प्यार, हेल्थ वाइज या फैमिली इश्यूज कुछ भी, तो आप उससे रिलेटिव इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपको उस वक्त का मैसेज होगा और भगवान आपसे जो भी आंसर मांगोगा डेफिनेटली आपको उसका जवाब मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि साईं बाबा क्या कह रहे हैं। रीडिंग जनरल है, प्लीज़ उसी हिसाब से इसको देखिएगा। तो चलिए देखते हैं एंजल्स साईं बाबा आपसे क्या कह रहे हैं। बताइए साईं बाबा क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो आया है कि आप अगर आपको खुद को अकेला समझ रहे हो तो भगवान कह रहे हैं साईं बाबा कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं है। भगवान आपके साथ है। आपको चलना भले अकेला चल रहा है अपने सफ़र पर, लेकिन डिवाइन का हाथ आपके साथ में है। और अगला कार्ड है आकर्षण का नियम। तो आपको जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है उस पर फोकस कीजिए, उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कीजिए। नकारात्मक चीज़ें या पास्ट में मत दीजिए। जो कुछ हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते हैं, तो उन पर ध्यान ना देकर अपनी एनर्जी को खुद पर शिफ्ट कीजिए और जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में, कैरियर में या प्यार में या हेल्थ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर फोकस करें। आप आकर्षण का नियम लगाएं, मैनिफेस्ट कीजिए मॉर्निंग के टाइम पे या सुबह के टाइम पे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है। वो हमारे साथ कुछ समय के लिए, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ लेसन सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, फिर उनका काम हो जाता है और वो चले जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, क्योंकि अगर हर अंत एक आरंभ को शुरू करता है तो आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो जो भी ख़त्म हुआ है उसके लिए बिल्कुल भी नेगेटिव ना फील करें। हो सकता है किसी के फैमिली मेम्बर की भी डेथ हुई हो, तो आपके जो वो जहाँ भी हैं वो आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है उनकी वजह से। और अपने अपने अंदर की जो दुख है, आपको इस वक्त दुख हो रहा है, आप अकेले पड़ गए हैं, उन सारी चीज़ों को बाबा की धूनी में डाल दीजिए। ईर्ष्या को किसी से जो भी तुलना आप मत कीजिए आपकी ज़िंदगी की। आप यूनिक हैं, तो अपने अंदर की जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको बाबा की धूनी में डालिए और आगे बढ़िए। न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। और आत्मा का शब्द, इसका मतलब यह है कि ईश्वर कह रहे हैं कि हर इंसान की एक जर्नी होती है, आपकी भी एक अलग जर्नी है। आपको ये ही नहीं करना कि आप किसी इंसान की वजह से अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन को भगवान पर सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। डिवाइन टाइमिंग पर ही वो ठीक होगी। तो उसको सरेंडर कीजिए भगवान पर, आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी आप देखेंगे सामने वाला जो इंसान जो आपके लिए अब तक एक्शन नहीं ले रहा था, आपसे बात करने को तैयार नहीं थे, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए आपको दिखाई देंगे और फाइनेंशियली ग्रोथ भी आपको दिखाई देगी। और देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं। साईं बाबा ये कह रहे हैं कि आपके जो सपनों में दिखाई दे रहा है उस पर फोकस कीजिए। भविष्य में होने वाली किसी घटना की तरफ ही भगवान आपको सूचित कर रहे हैं, तो आपको उन पर फोकस करना चाहिए। जो भी सपनों में दिखाई दे रहा है गूगल पर सर्च कीजिए कि उन सपनों का क्या मतलब है। और आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव हुए हैं या होने वाले हैं उनको आप रोकिए मत, होने दीजिए उन बदलाव, क्योंकि वो बदलाव आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि वो बदलाव अभी आपको ऐसे लग रहे हों कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन धीरे समय के साथ आप देखेंगे कि वो बदलाव आपके लिए ज़रूरी थे। तो बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। कुछ ख़त्म हुआ है तो कुछ ज़रूर शुरू होगा, और अगर ख़त्म भी इसीलिए हुआ है कि वो आपके लिए सही नहीं था। और अगर आपका पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप वो टेंशन मत लीजिए, वो आपकी तरफ वापस फिर से आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनका कर्मा हील हो जाएगा, वो अपने आप अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे। आपको बस अपने काम पर फोकस करना है, उनको छोड़ दीजिए अपने हाल पर। अगला कार्ड यह है कि कर्म का। तो अपनी जो भी काम आप इस वक्त कर रहे हैं उसको भाव के साथ, फीलिंग से कीजिए। सज़ा मत समझिए, इस जर्नी को सज़ा ना समझ के अपने काम, अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के प्रति तो उन्हें दिल से निभाइए, उन्हें सज़ा की तरह मत कीजिए। अगर आप दिल से करोगे तो आप देखोगे कि उनकी बाबा की ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी, और अगर सज़ा समझ के करोगे तो आप उसमें फंस जाओगे। और अगला कार्य है कि वर्तमान में जीवन है, तो इसका जीना है, तो इसका ये मतलब है कि भगवान कह रहे हैं साईं बाबा कि आपको वर्तमान में ही जीना है, ना पास्ट की सोचनी या फ्यूचर की। जो भी है आज ही है, तो आज को प्रेम से जिए, अपने आनंद से जिए उस चीज़ जीवन को। तो आप देखेंगे कि आप आज 100% अपने काम में फोकस करते हैं, अपने हेल्थ पर फोकस करते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, तो फ्यूचर में आपको इसका आउटकम ज़रूर दिखाई देगा, और वो भी पॉजिटिव ही दिखाई देगा। बाबा कह रहे हैं कि आप बिल्कुल उनके जैसे हैं। जैसे आपके मन में जो अच्छी भावना है, जो शुद्धता है, उसको बनाए रखिए। किसी और की तरह अपने आप को तुलना ना करिए। ईर्ष्या की भावना को अपने अंदर से हटा दीजिए। ये बाबा का मैसेज है। चलिए देखते हैं आखिरी मैसेज बाबा कह रहे हैं। हो सकता है कि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, फैमिली में या फ्रेंड से, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, या फिर हो सकता है कि आपका होने वाला है किसी से,
तो मौन रहिए उस टाइम पे, जब तक सिर्फ अपने आप बात रखनी है आपको, उसके अलावा झगड़ा नहीं करना है, मौन रहिए, क्योंकि अभी के लिए यही ज़रूरी है। आप लड़ाई झगड़ों में मत फंसिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, फोकस अपने कैरियर पर कीजिए। किसी भी इंसान ने आपसे कुछ कह दिया उस पर ध्यान मत दीजिए, वक्त के सही टाइमिंग पर उसको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मौन को धारण करके अपने काम पर फोकस कीजिए, वर्तमान में अच्छे काम कीजिए, अपने कैरियर पर ग्रोथ का मैसेज बाबा की तरफ से आपके लिए है। और कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा टाइम मिले तो पशु पक्षियों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए और थोड़ा सा नेचर से जुड़िए। अगर आप नेचर से जुड़ते हैं तो आने वाले वक्त में आपको ब्लेसिंग नेचर की तरफ से रिसीव होगी। तो थोड़ा नेचर से जुड़िए। अगर आपको थोड़ा टाइम हो तो किसी गार्डन में जाकर बैठिए और नेचर के साथ नंगे पैर बैठिए, ताकि उनकी हमारी जो धरती माता है उनकी हीलिंग एनर्जी आपको रिसीव हो सके। और लास्ट में मैसेज ये है कि उत्सव होने तो आपकी ज़िंदगी में कोई खुशखबरी आपको मिलते हुए दिखाई देगी आने वाले वक्त में, तो आप उस तक पहुंच सके। और वो खुशखबरी और ब्लेसिंग जो आपके पास आएगी तभी आएगी जब आप पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, वर्तमान पे फोकस करेंगे, अपने काम में 100% देंगे, तो आपके कैरियर में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। और अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में है तो इंसान भी कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास पलट के वापस आएगा। बस आपको इस वक्त उनको छोड़ देना है, उन्हें जाने दो, अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि वो इंसान आपकी तरफ ज़रूर डेफिनेटली आएंगे। बस अपने आप को अच्छा बनाने में, अपने करियर की ग्रोथ में आप ध्यान दीजिए। तो अगर ये रीडिंग आपसे रिलेट करती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और अगर आप किसी टॉपिक पर रीडिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।